हाँ, मतलब सिंपल स्टोरी है, लव स्टोरी है, ठीक है, लेकिन एक मैसेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यंगस्टर्स देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैं चाहता था कि मेरे इस कैरेक्टर के थ्रू उन तक एक मैसेज पहुंचे कि वी हैव टू सेव आवर एनवायरनमेंट। बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, और उसको बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जब पता चला कि ये फिल्म झारखंड में शूट होनी है, वहाँ पे एक प्रथा है कि किसी भी पेड़ को बचाने के लिए उस पर एक लाल धागा बांधा जाता है। सेम उसी तरह से जिस तरह से एक बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक प्रण लेती है कि अब आप मेरी रक्षा करोगे, तो उसी तरह झारखंड के जो लोग हैं वो जिस पेड़ पे भी धागा बांध देते हैं, फिर उस पेड़ को कोई काट नहीं सकता। तो ये एक मैसेज हो गया है। मेरे और मेरी मोर मैसेजेस हैं, और मैंने इस तरह का अभी तक सिंपल किरदार अभी तक प्ले नहीं किया था जो एक सरल है और बहुत संकोच करता है चीज़ों में। आज की डेट में इतना मॉडर्न ज़माना आ गया कि किसी को कोई पसंद आता है तो बोलता है आई लव यू, डायरेक्ट बोल देता है। बट अभी भी एक ऐसा तबका है हमारे देश में जो कि 70% है, जो कहीं उनमें आज भी झिझक है, एक संकोच है, एक रिस्पेक्ट है, और एक बोलते हैं ना आँख मिचोली है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी पिज़्ज़ा और बर्गर है, उतना ही ज़रूरी दाल और चावल भी है, मैं कहना चाहूँगा। तो एक बहुत ही इनोसेंट सी प्यारी सी लव स्टोरी है अलॉन्ग विद लॉट ऑफ मैसेजेस। तो इस सारी चीज़ों को जब मैंने ध्यान से सुना तो मुझे लगा कि मुझे ये फिल्म करनी चाहिए। ये भी कहना चाहूँगा, जब डेब्यू फिल्म में कामयाबी मिलती है तो कितना चूजी रहता है कोई कलाकार, वो प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से या डायरेक्टर के हिसाब से कुछ जान समझ के साइन करता है कोई प्रोडक्ट। जी, इस चीज़ में आप कितनी चूजी हैं? मैं चूज़ी पहले भी नहीं था, मुझे नहीं पता था मेरी पहली फिल्म जो है वो इतने बड़े बैनर से आएगी, यानिया जो है टी सीरीज़ बैनर से। मैंने वो चूज़ नहीं की थी, मैं चूज़ हुआ था उसमें। मेरा जो मोटिव था मुंबई आने का वो यही था कि मैं अच्छी फिल्मों से जुड़ूँ, चाहे वो नए बैनर की हों, चाहे बहुत बड़े बैनर की हों, चाहे कमर्शियल आईडी क्यों ना हो, उसमें कुछ अच्छा अभिनय करने को मिले, कोई अच्छा मैसेज देने को मिले, या मैं उसे एंजॉय करूँ एज एन एक्टर, तो मैं हर वो काम करूँगा। तो ये फिल्म भी मैं कहना चाहूँगा कि हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना जब आप पहली फिल्म में सक्सेस मिलती है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज वी ऑल आर नॉट फ्रॉम मुंबई, और यहाँ पे मुंबई में सस्टेन करने के लिए आपको काम करते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई अच्छा काम आता है तो मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट भी करता हूँ और करने की कोशिश भी करता हूँ। लास्टली ये बताइए कि दिव्या दत्ता के साथ जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या बेसिकली थीम है, और दिव्या दत्ता के साथ काम करना कैसा रहा, या जो आपका कैरेक्टर उसके रिप्रेजेंट काफ़ी मज़ा आया दिव्या जी के साथ काम करने में। बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर। इट्स अ सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री जिसके अंदर 3 पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं और मैं कहीं ना कहीं तीनों से कनेक्टेड हूँ। आई एम प्लेइंग दिव्या मैम्स हस्बैंड ऑल्सो, आई एम प्लेइंग समीक्षा भटनागर's बॉयफ्रेंड, एंड देयर इज़ अ मर्डर मिस्ट्री जिसमें भी मैं इन्वॉल्व। तो ऑल दीज 3 ट्रैक्स आर गोइंग पैरेलल, और मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न से तीनों में कनेक्टेड हूँ। तो बहुत मज़ा आएगा आपको देख के, ज़रूर देखिएगा। अंत दी एंड फिल्म का नाम है। थैंक्स। I became part of this film. The first reason, if you ask me honestly, is Dev. Because हमने एक फिल्म की थी साथ में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा देव के साथ में काम करने का, एंड आई रियली वांटेड टू वर्क विद हिम अगेन। और जब मैं आई और मैं राजेश सर से मिली, उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, उन्होंने मुझे गाने सुनाए, और हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं आशु जी, उनके गाने मुझे इतने अच्छे लगे। I knew that I want to do this and I will do it. So I just went for it. And बहुत सारे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हमें ये हुआ, प्रॉब्लम हुई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। My journey was very smooth because the team is so positive. And मैं जो भी बोलती थी, कुछ भी एक्सपेरिमेंट में करना चाहती थी, they used to say go for it. मैंने कहा कि मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट है, दिया, ये चाहिए, दिया। तो everything was so positive and smooth. They were very kind. We work like a team. And besides this, what's going on professional front? I mean, are you working on any project right now, or looking for any project? Yes, I just did Filmfare with Ranveer. Then I did an ad film with Winds, which is for a company, well-known company, who reveal होगा थोड़े दिन में. I'm going to shoot a music video, and yeah, and I'm in talks for other projects. Thanks, It can be a film. Thanks, man. Thanks.